हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे एक और नए नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे ये आज ही नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया है, जहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं सेशन 25-26 के लिए। स्टेट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप 18 सब्जेक्ट में 386 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो अच्छी खासी सीट्स हैं, सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगी अच्छी खासी, और डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कोई एग्जाम होगा नहीं, सिर्फ इंटरव्यू होगा जिसके माध्यम से आप सिलेक्शन ले पाएंगे। आज से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जेआरएफ नेट गेट जेट अगर कुछ क्वालिफाई हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी यहाँ पे हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन में जो आपकी सीट हैं, सब्जेक्ट्स हैं। इसके साथ यहाँ पे पीएचडी ओनली के लिए क्या प्रावधान किया गया है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हमको सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि जब आप यहाँ पे इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको ये आवश्यकता लगेगी। अगर आपको यहाँ पे हाल ही में आपका कहीं इंटरव्यू लगा हुआ है या फिर इसी यूनिवर्सिटी में अपना पीएचडी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी, जो कि आप हमारी टीम से बनवा सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। टॉपिक सजेशन ले सकते हैं, पीएचडी के लिए रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल में हेल्प ले पाएंगे। फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस करा सकते हैं। थीसिस राइटिंग में, पीजी डिसर्टेशन में, या फिर पीएचडी के जो प्री कोर्स वर्क में आपका डिसर्टेशन सबमिट होता है, उसमें भी आप हेल्प ले सकते हैं। सिनॉप्सिस है एसओपी में, पीएचडी पे डाउनलोड करना चाह रहे हैं यहाँ पे हमारी ऑफिशियल साइट www.teachexam.com विजिट कर लीजिए, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया है 9838777808। किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी इस पे आप व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलेंगे और आपका जो नोटिफिकेशन उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो सीधो कान्हो मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका झारखंड की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये आपको झारखंड में देखने को मिलेगी दुम। और यहाँ पे आप देखेंगे जो सेशन रहेगा वो आपका 25-26 रहेगा, जिसके लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और यहाँ पे अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगा गया है। इसका मतलब ये है कि आप ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते। यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है जिसको आपको भर के सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्मेट में आपको दिखा दे रहा हूँ, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसी को आपको फिल करके भर के सबमिट करना है। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है ये, और जो ये इंफॉर्मेशन ब्रूसर है, ये दोनों मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। ये मेरे टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो भी पीएचडी के एडमिशन नोटिफिकेशन है मैं अपडेट करता रहता हूँ। साथ ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे जो अन्य भी इससे पीएचडी से रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं वो मैं यहाँ पे वो मेंशन करता रहता हूँ, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आने वाले समय में आपको इसका लाभ मिलने वाला है। नोटिफिकेशन पे आएंगे, बात करेंगे इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पे यूजीसी रेगुलेशन जो है वो आप देख लीजिए, 22 को यहाँ पे लागू किया गया है। और ये जब भी आप पीएचडी में एडमिशन लें तो आप यूजीसी रेगुलेशन जो है, जो भी उस नोटिफिकेशन में लागू किया गया है, उसे आप नोट डाउन कर लें अगर आप पीएचडी करने जा रहे हैं, क्योंकि ये आपके आने वाले समय में पीएचडी में काफी ज्यादा रोल प्ले करने वाला है। तो इसी अनुसार जो भी आपका प्रोसीजर है पीएचडी का, वो यूजीसी रेगुलेशन जो भी आपका एडमिशन के समय यूज किया जाता है उसी के अनुसार आपकी पीएचडी सबमिट होती है। तो इसे आप ध्यान रखिए, 22-27 रखा गया है। सीट एंड सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, कैटेगरी वाइज सीट्स आपकी दे दी गई हैं। उस सब्जेक्ट में टोटल सीट्स कितनी वो हम देखेंगे। बंगाली की 20 है, बॉटनी की 25 है, केमिस्ट्री की 13 है, कॉमर्स की 1 है, इकोनॉमिक्स की 25 है, इंग्लिश की आपकी यहाँ पे 29 सीट है। आप हिंदी की देखेंगे तो 31 सीट है, हिस्ट्री की 37 है, मैथ की 8 है, फिलोसफी की 49 है, फिजिक्स की आपकी 31 है, पॉलिटिकल साइंस की 41 है, साइकोलॉजी की आपकी यहाँ पे देखेंगे तो 31 सीट है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे संस्कृत की 15 है, संथाली की 7 है, सोशोलॉजी की 6 है, उर्दू की 8 है, और जूलॉजी की 9 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। टोटल यहाँ पे 386 सीट्स हैं, 18 सब्जेक्ट्स हैं, अच्छी खासी सीट्स हैं। अगर अभी तक एडमिशन नहीं हुआ तो यहाँ फॉर्म जरूर आप भरिएगा अगर आपकी सब्जेक्ट अवेलेबल है। नीचे चले बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म 25 तारीख से स्टार्ट हुआ था, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 सितंबर 2025 है। उससे पहले फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ पे जो भी पब्लिकेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट है वो सेकेंड वीक में आएगी। डेट ऑफ इंटरव्यू जो थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर 2025 में कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, देन आप यहाँ पे अपना कोर्स वर्क एंड पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में आपका जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा, तो आप इस बात का खास ख्याल रखिए। इसके अलावा बात करें एलिजिबिलिटी की कि कौन से कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, तो देखिए फॉर्म भरने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ में यहाँ पे आप जेआरएफ नेट या फिर नेट पीएचडी जो है वो आप क्वालिफाई हो, या फिर गेट एडजस्ट क्वालिफाई हैं, तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप आते हैं रिजर्व कैटेगरी से, तो आपके पास 5% का एक्सेशन मिलेगा मास्टर डिग्री में।
यानी अगर आप एस सी एस टी ओबीसी नॉन क्रिमिनल पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ यहाँ पे आप जेआरएफ नेट या फिर नेट पीएचडी गेट जेट कुछ क्वालिफाई हैं तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। यहाँ पे मास्टर डिग्री होने के साथ साथ आपके पास नेट जेआरएफ गेट पीएचडी ओनली होगा तभी फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें कैटेगरी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स की तो यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी फर्स्ट जिसमें जो कैंडिडेट रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं करंटली वर्किंग हैं उनके लिए है। और सेकेंड जो है यहाँ पे जो जेआरएफ या फिर गेट है उनके लिए है। और जो सेकेंड कैटेगरी है इसी में आप देखेंगे नेट या फिर नेट पीएचडी या जेट है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आपके मन में आ रहा होगा कि पीएचडी ओनली का पॉइंट यहाँ पे कहाँ मेंशन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट है नेट पीएचडी शायद यही वो पॉइंट है जहाँ पे पीएचडी ओनली वाले कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी जो थर्ड है वो मेंशन नहीं की गई है। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा। लेकिन यहाँ पे नेट जो पीएचडी है वो शायद इसी का है जो यहाँ पे कैटेगरी थर्ड की बात हो रही है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी फर्स्ट में जो कैंडिडेट है उनका 100% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू का। 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा और उसके आधार पे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे 100 मार्क्स के इंटरव्यू में आपका एक रिसर्च प्रपोजल भी लगेगा और उसमें आपका जो डोमेन नॉलेज है वो भी चेक किया जाएगा, रिसर्च इंटरेस्ट चेक किया जाएगा, ये सब कुछ यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो नहीं बना पाए रिसर्च प्रपोजल तो आप हमारी टीम की जरूर मदद लीजिए। बहुत से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हमारे द्वारा जो रिसर्च प्रपोजल बनाए गए हैं उनमें हुआ भी है। का स्कोर यूज किया जाएगा जिसमें 70% आपके नेट स्कोर का दिया जाएगा और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया जाएगा जिसके आधार पे आप इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पे इंटरव्यू डायरेक्ट होगा जो कैटेगरी फर्स्ट में है और जो सेकंड में है उनके 70-30 के रेशियो में आपका इंटरव्यू होने वाला है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है दोस्तों ऑफलाइन रखा गया है और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसके बाद उसे फिल आउट करना है और उसके बाद आपको स्पीड पोस्ट या फिर हैंड के माध्यम से आप यहाँ पे वर्किंग टाइम में सबमिट कर सकते हैं। जो एड्रेस रहेगा वो आपका ये एड्रेस रहेगा, मैं इसे देखिए मेंशन कर दे रहा हूँ, ये आपका एड्रेस रहने वाला है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल बीसी ओबीसी फर्स्ट सेकेंड ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को 2,000 रुपये फीस पे करनी है। एससी एसटी डिफरेंट कैंडिडेट्स को 1,000 रुपये फीस पे करनी है। फीस आप कैसे पे करेंगे तो आप डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पे कर सकते हैं, ये यहाँ पे एड्रेस दिया गया है इसके साथ यहाँ पे। और जो बैंक चालान है उसके माध्यम से भी आप पे कर सकते हैं, तो ये आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स दी गई हैं जहाँ पे आप फीस पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस आपकी हो जाती है। इसके लिए यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो सबमिट आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और अपने इन्वेलप पे आपको क्या लिखना है वो सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो आप ये देख लीजिए, ये सब आपने इन्वेलप में मेंशन करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं वो यहाँ पे लिस्ट दे दी गई है। टोटल 9 यहाँ पे आपके पॉइंट्स दिए गए हैं। सॉरी, यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 12 पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। तो आप देख लीजिए जो भी आप में एप्लीकेबल है उसे आप अटैच करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म आपका क्यों रिजेक्ट हो सकता है ये भी बताया गया है। तो अगर आप फॉर्म इनकम्प्लीट रखेंगे, फीस नहीं सबमिट करेंगे या कुछ अन्य चीजें गलत करेंगे तो जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप देख लीजिए, और कोई टीएडी आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये आपका यहाँ पे देखेंगे नोटिफिकेशन है वो हो जाता है कंप्लीट और आप इसे चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। किसी प्रकार की क्वेरी है तो हेल्पलाइन में एक आपकी ईमेल आईडी दी गई है जिसपे आप कॉल करके सॉरी जिसपे आप ईमेल करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे सिंधु कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है दुमका झारखंड में आपको देखने को मिलेगी। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिएगा। इसके लिए यहाँ पे दोस्तों फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑफलाइन सबमिट करना है। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है और इसी को आपको डाउनलोड करना है। इसी को भर के अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इन्वॉल्व में फिल भर के आपको मैंने एक एड्रेस बताया उस पर आपको भेज देना है। तो आप फॉर्म ऐसे सबमिट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों मैंने बाकी आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये ऑफिशियल साइट दी गई है। यहीं पे आप देखेंगे ऊपर ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीएचडी एडमिशन 2025 बनाया गया जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी आप टेलीग्राम से यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट अभी अपडेट कर दे रहा हूँ। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी के आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, जरूर फॉर्म भरिए। और यहाँ पे लगभग सभी पॉइंट्स हो भी गए हैं तो हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।